उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है और क्या उत्तर प्रदेश के बीजेपी यानी प्रदेश नेतृत्व को केंद्र के नेतृत्व ने, संघ ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। कोई खोज खबर नहीं है और जिस नेता का जो मन आता है वो कर रहा है, या फिर ये बस कोरी कल्पना है, अफवाह है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। एक वास्तविक बात जो इस देश में है वो ये, और दुनिया के भी कई सारे देशों में इस बात की चर्चा होने लगी है, वो ये कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने बदल दिया है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, वो सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा इस प्रदेश को कलंकित करता था, परेशान करता था। पूरे देश भर में जो भी यूपी के रहने वाले लोग थे, उनकी नजर में सबसे बड़ी समस्या जो थी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था, और वो लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ ने कंट्रोल करके दिखाया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एफडीआई को बढ़ावा दिया है और दुनिया भर से निवेशक अब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, और उसका एक बड़ा कारण केवल और केवल कानून और व्यवस्था है। लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही लोग इस बात की चर्चा करने लगे हैं, और कुछ लोग इस बात की जिम्मेदारी तय कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सीटें कम हुई वो उसके जिम्मेदार केवल योगी आदित्यनाथ है, और उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक रोटियां सेकी गई और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तस्वीर सामने आई। बाद में बताया गया कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने और संघ ने इसको संभाल लिया है। दो बड़े नेताओं के बीच बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई कि भाई जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बीच बात बन नहीं रही है, और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए, दिल्ली दरबार में उनकी मुलाकात नड्डा साहब से होती है, उसके बाद वो लखनऊ लौट जाते हैं। लेकिन लखनऊ लौटने के बाद जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं वो सवाल खड़े कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार मुलाकात कर रहे हैं, नेताओं का किसी से मिलना या जुलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुलाकातों का दौर जो है चलते ही रहना लगातार एक अंतराल के लिए वो सवाल खड़े करता है। केशव प्रसाद मौर्य कार्य समिति की बैठक में कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। बयान में ये कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था और बड़ा रहेगा। उन्होंने बराबरी की बात नहीं की, और उस समय मंच पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, खुद नड्डा साहब और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ खुद बैठे हुए थे। लेकिन सवाल और है, नेता के यहां जब भीड़ जुटने लगे, नेता के यहां जब आने जाने वालों का तांता लगने लगे, तो इसके दो मायने होते हैं। पहला मायना यह है कि कई बार पता लग जाता है कि नेताजी का प्रमोशन होने वाला है, तो शुभचिंतक जो हैं लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं कि शुभकामना देते हैं। एक दूसरा भी केस है कि यह भी लगता है कि नेताजी का डिमोशन होने वाला है, तो भी लोग आते हैं मिलने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य के यहां बताया जा रहा है कि बड़े नेताओं की मिलने वाली लाइन लगी हुई है, और उसमें बड़ी सी लाइन है। और केशव प्रसाद मौर्य पिछले 48 घंटों में जो कुछ उन्होंने ट्वीट किया है, आप देखेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। और एक और बात, नेता जब इतने सारे लोगों से मिलने लगे और तस्वीर जारी करने लगे, इसका एक और भी मतलब है, नेता अपनी पावर दिखा रहा है, नेता शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। लोग इससे भी जोड़ करके देखते हैं। तो सवाल है कि केशव प्रसाद मौर्य पिछले 40 या 48 घंटों में ये कुछ ट्वीट्स हैं, ये ट्वीट्स वो हैं जो आप अगर पिछले 4 साल 5 साल का केशव प्रसाद मौर्य का ट्विटर खंगाल लीजिएगा, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर इतने सारे लोग कभी नहीं आ रहे हैं मिलने के लिए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो मौका है जब लोग तरह तरह की कहानियां, किस्से गढ़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लौटते हैं और ये फोटोज लगातार जारी हो रहे हैं। और एक और बात जरूरी वो ये कि नड्डा साहब की मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा कहा है, सूत्र ये बताते हैं कि इन्होंने कहा कि मैं योगी जी के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहता, देखिए मुझे कुछ संगठन का काम दे दीजिए, मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगा। और जब लखनऊ लौटते हैं तो फिर ये ट्वीट्स हैं जिसमें कह रहे हैं कि आज लखनऊ कब की 19 मिनट, ये आज का ट्वीट है, आज लखनऊ के साथ कालिदास मार्ग में स्थित कैंप कार्यालय में माननीय विधायक गण श्री सुरेश पासी जी, श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, पूर्व विधायक श्री महिपाल सिंह जी महाजरा जी से मुलाकात हुई। मैं मिलने मुलाकात पर सवाल नहीं हूं, ये जो फ्रीक्वेंसी इतनी तेज है ना मिलने वालों की, एक भीड़ है जो केशव प्रसाद मौर्य से मिल रही है। अब सवाल है कि ये क्या स्वतः स्फूर्त विधायक हैं, मंत्री हैं जो खुद जाकर केशव जी से मिलना चाहते हैं,
या फिर यह मैसेज भिजवाया गया है केशव जी की तरफ से कि आइए, मुलाकात का होना बड़ा जरूरी है। इन तस्वीरों में हम आपको हर ट्वीट पढ़ के नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा। ये एक जरूरी कौन है ये, तो ये दारा सिंह जी हैं। दारा सिंह जी कौन है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति समझने वाले लोग खूब समझते हैं। और अगली तस्वीर पे चलते हैं तो इसमें आपको कुछ और नाम दिखाएंगे। कौन? ओपी राजभर और संजय निषाद। तो सवाल है, ये जो मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी है और नेताओं की बड़ी लाइन लगी हुई है केशव प्रसाद मौर्य से मिलने के लिए, ये क्या कोई मैसेजिंग है जो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैसेजिंग खेल रहे हैं, या फिर क्या केंद्र की तरफ से कुछ ऐसे मैसेज हैं केशव प्रसाद मौर्य को? क्या उनकी वापसी संगठन में हो रही है, बीजेपी के संगठन में? लेकिन अगर संगठन को लेकर कोई खबर है तो फिर ओपी राजभर क्यों मिल रहे हैं, या फिर संजय निषाद? और सनद रहे कि ये लोग गठबंधन के नेता हैं, ये कोई बीजेपी के विधायक नहीं है। मिलने वालों में कौन लोग हैं? बीजेपी के विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और मौजूदा मंत्री भी हैं जो गठबंधन में शामिल हैं। ओपी राजभर जैसे लोग जब जाकर मिल रहे हैं तो इसमें लोग पॉलिटिक्स खोजेंगे, कहानी खोजेंगे, क्योंकि ओपी राजभर वो नेता हैं कि निकलते ही ये तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। अरे जो लोग ये सोच रहे हैं कि योगी जी हट रहे हैं, हटाया जाएगा, ऐसे भी लोग हैं जो योगी जी बने थे, साल भर से हटा ही रहे थे। 6 साल हो गया योगी जी मुख्यमंत्री हैं। राजभर ये कह तो रहे। यही राजभर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले क्या कहा करते थे, उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। तो सवाल है दर्शकों, आप भी बताइए, ये जो मुलाकात का दौर चल रहा है, ये जो भीड़ नेताओं की, कार्यकर्ताओं की केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच रही है, तो ये क्या है? क्या ये पावर गेम है? क्या ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है एक तरीके का उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर? क्या ये मैसेज योगी आदित्यनाथ के लिए है कि भाई इतने? और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जब अखिलेश यादव कहते हैं कि मॉनसून ऑफर है, 100 लाओ सरकार बनाओ, तो क्या ये कुछ उस तरह की भी मैसेजिंग है कि हमारे पास विधायक हैं, सांसद हैं? मैं फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कोरी अफवाह भी हो सकती है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच कोई बहुत बड़ा टकराव है। लेकिन अगर ये अफवाह है, इन मुलाकातों का क्या मतलब है? ये लगातार हो रही मुलाकातें जिसमें दारा सिंह हैं, जिसमें ओपी राजभर हैं, संजय निषाद हैं, और ऐसा भी है कि मुख्यमंत्री जब कैबिनेट बुलाते हैं उसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं जाते हैं। जो भी है बिल्कुल साफ है, वो दिख रहा है लोगों के कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। बिल्कुल साफ साफ है कि पावर गेम तो चल रहा है। अब क्या